नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्यादर्पणान्ते नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुधारं नमो वज्रायारं नमो लोई सौसारं। जब पंचमष्टि भगवान की आचार्य वन समंत्र पद्म मुनिराज की आचार्य विराट सरजी मुनिराज की बड़ी उपाध्याय श्री विभंजन सागर के महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महान भाव श्रावकाचार्य रत्न कंडक श्रावकाचार्य 32 श्रावकाचार्यों में रत्न कंडक श्रावकाचार्य अपना महत्व रखता है। हर श्रावक को इसका अध्ययन करना चाहिए। मंगलाचरण में अभी व्याख्या चल रही है। उस मंगलाचरण के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार शास्त्र की रचना होती है, मंगल क्या होता है, उसके बारे में जाना। आगे उसी के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, समंत भद्राचार्य ने स्वयं उस स्रोत में लिखा है, ना पूजिया कोई बीत रागे ना निंदया नाथ विबांत बहरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनः सुचित्तम दुरितांजनिभ्या तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नमापि कीर्तितं ते पुनाति पुण्य कीर्ते न तस्ततो भूयाम किंचन। हे भगवान, आप वीतराग हैं, इसलिए आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं। आपने बैर विरोध को छोड़ दिया है, इसलिए निंदा से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी तुम्हारे पवित्र गुणों का स्मरण मन को पवित्र करता है, पाप रूपी अंजन से आत्मा को दूर कर देता है। हे भगवान, लेस मात्र भी तुम्हारे गुणों का कीर्तन व तुम्हारे नाम का उच्चारण हम भव्य आत्माओं के मन को पवित्र करता है। इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे नामों का कीर्तन करता हूँ। जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करने से विघ्नों का नाश होता है, भय दूर हो जाता है, नीच देव विघ्न नहीं करते हैं और इच्छित पदार्थों का लाभ होता है। वह मुख्य मंगल नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा 6 प्रकार का है। अन्य निमित्त की अपेक्षा रहित किसी को मंगल ऐसा नाम रखना नाम मंगल है, अथवा शब्दार्थ की अपेक्षा रहित मंगल शब्द नाम मंगल है। किसी मंगल नामक द्रव्य को किसी वस्तु में यह है ऐसी स्थापना करना स्थापना मंगल है, अथवा रमो अरिहंतार यह नाम मंगल है। कृत्रिम आकृतिम जिन बिंब का स्तवन करना व पंच परमेश्वरी की स्थापना करना स्थापना मंगल है। लेखनी से लिखकर टाकी आदि से उकेरित की गई मूर्ति में गुणों के समूह की कल्पना की जाती है। ऐसे मंगल प्रयास से परिणत जीव के रूप को यथार्थ तदाकार आकृति को स्थापना मंगल कहते हैं। मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए प्राणी को द्रव्य मंगल कहते हैं। वह द्रव्य मंगल आगम और नो आगम के भेद से 2 प्रकार का है। आगम सिद्धांत और प्रवचन से एकार्थवाची है। आगम से भिन्न पदार्थ को नो आगम कहते हैं। मंगल विषय के प्रतिपादक शास्त्र का जानने वाले किंतु वर्तमान में उस शास्त्र के उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य मंगल कहता है, अथवा मंगल विषय के प्रतिपादक शास्त्र को व मंगल विषय के प्रतिपादक मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। मंगल शास्त्र को जानने वाले मानव का जो शरीर है वह 9 आगम द्रव्य मंगल है। वह शरीर भूत भविष्य वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का बताया है। मंगल स्वरूप पंच परमेश्वरी का जो शरीर है वह द्रव्य मंगल है।
उसकी स्तुति करना द्रव्य मंगल कहलाता है। जैसे शरीर के वर्णन से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना। खेती कंड समान छवि न बपू तंग नभा लक्षण उदग निहार भगवन पारसनाथ। हे यह द्रव्य मंगल है, अथवा चंद्र ध्रुव पुष्पदंत भगवान, चंद्रमा, रत्नों का हार या बर्फ के समान श्वेत वर्ण के हैं। पारसनाथ पारसनाथ हरित वर्ण है। वास्तुपूज्य पदम ध्रुव भगवान रक्त वर्ण के हैं और नैमिनाथ और मुनीश्वरनाथ भगवान कृष्ण वर्ण के हैं और शेष 16 भगवान पीत वर्ण के हैं। उनके वर्ण का आश्रय लेकर स्तुति करना ये द्रव्य मंगल कहलाता है। अथवा कांत्या कांत्या स्नप्यंती ये 10 दिशो धामना निरुधंती ये धामोधाम महामास्विनाम जन्मनो मुष्णंती रूपेणे दिव्येन ध्वनिना शुभम श्रवणियो साक्षात् चरन्तु मृतम बंधास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरातीश्वरा सूर्या। जो अपनी शरीर की कांति से 10 दिशाओं को निर्मल करते हैं, स्वकीय तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादि पदार्थों को ढक देते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं, दिव्य ध्वनि से साक्षात अमृत बरसाते हैं। ऐसे 1008 लक्षणधारी तीर्थंकर वंदनीय हैं। इस प्रकार महापुरुषों के शरीर के व शरीर संबंधी गुणों का कथन करना द्रव्य मंगल है। जिस स्थान पर तीर्थंकर के पंच कल्याणक हुए हैं अथवा जो स्थान महापुरुष तीर्थंकरों के चरण रज से पवित्र है, उस क्षेत्र की स्तुति करना क्षेत्र मंगल है। जैसे सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश पर्वत इत्यादि ये सारे अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक के शरीर में स्थित केवल ज्ञानादि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। अथवा लोक प्रमाण आत्म प्रदेशों में व्याप्त लोक पूर्ण समुद्घात दशा में व्याप्त किए गए सारे लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। जिस काल में महापुरुषों का जन्म हुआ, गर्भ में आए, दीक्षा धारण की, केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा मोक्ष पर प्राप्त किया, उस काल को काल मंगल कहते हैं। जिन महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं, जैसे अष्टांग का पर्व आदि। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान आदि गुणों का स्मरण करना ये भाव मंगल है। जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुण जयवंत रहे इत्यादि। अथवा वर्तमान में मंगल रूप पर्याय से परिणत शुद्ध जीव द्रव्य भाव मंगल है। अथवा यह मुख्य मंगल सचित, अचित और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अनंत आदि 5 परमेष्ठियों का अनादि अनंत स्वरूप आत्मा लोकोत्तर सचित मंगल है। कृत्रिम, आकृत्रिम, चैत्य मतलब प्रतिमा और चैत्यालय अचित लोकोत्तर मंगल कहा जाता है। अचित पुद्गलमय शरीर से युक्त अनंत गुणधारी आत्मा मिश्र मंगल है, जहां पर चित्त और अचित दोनों मिल रहे हैं। यह मुख्य मंगल सर्व विघ्नों का नाशक है या नमः श्री वर्धमानाय, यह मुख्यतः भाव मंगल है और गौण रूप से नाम मंगल है। उपमा उपमेय भाव से 10 प्रकार के अमुख्य लौकिक मंगलों का कथन भी मांगलिक कार्यों में किया गया है। सिद्धार्थ
देखिए जो आप लोग करते हैं उसके बारे में जानिए। सिद्धार्थ मतलब होता है सरसों, इसको लौकिक मंगल कहा गया। जो पीली सरसों है उसको लौकिक मंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिन जिनवरों ने व्रत नियम संयम आदि गुणों के द्वारा परमार्थ सिद्ध किया है और जिनका सिद्ध नाम है, इसलिए सिद्धार्थ नाम के साथ तुलना होने से सिद्धार्थ को मंगल कहा है। जो सर्व मनोरथ और केवल ज्ञान से पूर्ण है, ऐसे अरिहंत इस लोक में पूर्ण कुंभ है। उस पूर्ण कुंभ के साथ संज्ञा को प्राप्त होने से लौकिक पूर्ण कुंभ मंगल कहा जाता है। भरा हुआ कलसा, घड़ा, मटकी पानी से भरी है, पूर्ण कुंभ मंगल है। घर के प्रवेश द्वार से निकलते और प्रवेश करते समय भरत चक्रीकृत बंधनमाला में स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकर वंदनीय होते हैं। ऐसी बंधनमाला बनवाइए इसमें 24 तीर्थंकर बने हुए हो, ऐसी बंधनमाला मंगल रूप होते हैं। अतः बंधनमाला को मंगल कहा है। जगत के प्राणियों के लिए अरहंत भगवान सुख के कर्ता है, वह छत्र के समान रक्षक है, इसलिए श्वेत छत्र को मंगल कहते हैं। अरहंतों का श्वेत वर्ण शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या है, निर्मल निर्दोष चारित्र है। ऐसे अरहंत देव को श्वेत वर्ण कहते हैं। उस अरहंत का वाचक होने से श्वेत वर्ण मंगल रूप है, इसलिए त्यागी व्यक्ति श्वेत वर्ण के ही वस्त्रों को धारण करते हैं। जिस प्रकार केवली भगवान के केवल ज्ञान में चराचर सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान की उपमा का धारक होने से दर्पण भी मंगल स्वरूप है। जैसे भगवान हितकारक और पूजनीय है, वैसे राजा भी प्रजा का हितकारक और प्रजा के द्वारा पूजनीय है, अतः मंगल स्वरूप है। निर्दोष ब्रह्मचर्य की पालन करने वाली और निर्विकार होने से बाल कन्या मंगल रूप कही गई है। कर्म शत्रु का विनाश करके जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान जय रूप हैं या मिथ्यात्व शत्रु पर विजय प्राप्त करने से पंच परमिष्टि जय स्वरूप है। इसलिए विजय का सूचक होने से जय शब्द भी मंगल रूप है। इसलिए तीर्थंकरों की, गुरुओं की जो आप जय बोलते हैं वो भी मंगल स्वरूप है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले अपने इष्ट की जय जरूर बोलना चाहिए। अथवा मुख्य मंगल दो प्रकार का बताया गया है, एक निबद्ध मंगल और दूसरा अनिबद्ध मंगल। ग्रंथकर्ता के द्वारा रचित मंगल निबद्ध मंगल कहलाता है। जैसे श्रीपति भगवान पुष्यात इत्यादि जो दूसरे आचार्यों के द्वारा रचित है, उसको ग्रंथ के प्रारंभ में उच्चारण किया जाता है, वह अनिबद्ध मंगल है। जैसे जगत्त्रयनाथाय इत्यादि। रत्नगंध श्रावकाचार्य का मंगलमय श्लोक निबद्ध मंगल है, क्योंकि वह स्वयं समंतबद्ध के द्वारा रचित है। निर्धूत कलिलात्मनि यद विद्या दर्पणायति। इन दो विशेषण होने से नाम मात्र वर्धमान को नमस्कार नहीं किया गया, अपितु अशुद्ध निश्चय से अनंत ज्ञानादि गुणों के धारक वर्धमान के गुणों का मन से स्मरण करके भाव नमस्कार किया गया है। और असत भूत व्यवहार में से नमः श्री वर्धमान आए, ऐसा वचन रूप द्रव्य नमस्कार किया गया है। शुद्ध निश्चय में से आराध्य आराधक भाव नहीं होते हैं, क्योंकि शुद्ध निश्चय में से आत्मा ही आराध्य है और आत्मा ही आराधक है। ग्रंथकर्ता ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता
इन छहों का कथन करते हैं। उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण, इस मंगलाचरण में सर्व छहों अधिकार गर्वित हो जाते हैं। इसमें मंगलाचरण प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के रचने का निमित्त है संसारी प्राणियों को दुख से निकालने की इच्छा, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कथन करने की अभिलाषा, वह भव्य जीवों का पुण्य इस ग्रंथ की रचना का निमित्त है। इस ग्रंथ के रचने का हेतु है शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति और संसार दुखों का नाश। अथवा इस ग्रंथ के पठन पाठन का फल हेतु दो प्रकार का है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष फल दो प्रकार का है, एक तो साक्षात और दूसरा परंपरा से। इस ग्रंथ के पठन और पाठन का साक्षात फल यदि कोई है तो वो है अज्ञान का नाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति तथा असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निरसना। परंपरा प्रत्यक्ष फल कौन सा है? शिष्य प्रति शिष्य द्वारा पूजा, प्रशंसा तथा शिष्यों की प्राप्ति, ये परंपरा से फल मिलेगा। और परोक्ष फल उसके भी दो प्रकार हैं, एक तो सांसारिक ऐश्वर्य, जैसे राजा महाराजा, नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती, इंद्र, गणधर, तीर्थंकर आदि पद की प्राप्ति और मोक्ष का लाभ। जो भव्य प्राणी सर्वज्ञ, वीतराग, रणीत तथा समंतवत द्वारा कथित इस ग्रंथ को परम श्रद्धा से पठन मनन बार बार चिंतन करता है, वह संसार सुखों का अनुभव करके कर्मों का नाश कर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ग्रंथ का परिमाण दो प्रकार का है, ग्रंथ परिमाण और अर्थ परिमाण। ग्रंथ के श्लोक व शब्द परिमाण को ग्रंथ परिमाण कहते हैं। वह इस ग्रंथ में 150 श्लोक परिमाण है। उस ग्रंथ परिमाण के द्वारा अभिधेय वाच्य को अर्थ कहते हैं। उस अर्थ का परिमाण अनंत है, अर्थात वाचक ग्रंथ के द्वारा वाच्य अर्थ अनंत होता है। ग्रंथ का नाम दो प्रकार का है, एक अन्व्यार्थ, दूसरा इच्छित। जिस ग्रंथ का जो नाम है वैसा ही अर्थ हो वह अन्व्यार्थ नाम है। जैसे पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि, प्राप्ति के उपाय, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र का कथन जिसमें किया गया है वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहलाता है। इस ग्रंथ का रत्नकरण श्रावकाचार्य यह सार्थक नाम है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नों के समूह और श्रावक के आचार का कथन करने वाला है। इच्छा अनुसार नाम रखना इच्छित नाम है। जैसे दरिद्री का नाम धनपाल, दरिद्री का नाम क्या रख दिया? धनमान, धनपाल। और अंधे का नाम क्या रख दिया? सुलोचन। अंधे का नाम रख दिया सुलोचन। खाने को कुछ है नहीं है, मांग के खाता है और नाम करोड़ी मन। ग्रंथकर्ता तीन प्रकार के होते हैं, मूल ग्रंथकर्ता, उत्तर ग्रंथकर्ता और उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता। मूल ग्रंथकर्ता कौन? सर्वज्ञ देव, सारे लोकालोक के साक्षात ज्ञाता, दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी भगवान ही वास्तविक वस्तु का प्रतिपादन कर सकते हैं। उत्तर ग्रंथकर्ता चार ज्ञान के धारी गणधर देव होते हैं और उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता यथा संभव बहुत होते हैं। आचार्य भगवान मुनिजन अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म द्वारा प्रकाशित सर्व पदार्थों को साक्षात करने वाले केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत तथा केवली भगवान के मुख से साक्षात सुनकर स्वयं अनुभव करने वाले चार ज्ञान के धारी गणधर देव के द्वारा कथित आगम प्रमाणीभूत होता है। यह रत्नकर्णक श्रावकाचार्य साक्षात केवली भगवान के द्वारा प्रणीत और गणधर द्वारा कथित है। उन गणधरों के द्वारा कथित प्रमेय को ही समंतभद्र आचार्य ने अपने शब्दों में संजोया है। अतः इसके उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए। कर्ता की प्रमाणता से
ग्रंथ की प्रमाणता आती है, इसलिए कर्ता को उल्लिखित किया जाता है। इस ग्रंथ की रचयिता समंतभद्र स्वामी है। इस प्रकार पहले मूल मंगलाचरण पहले श्लोक की व्याख्या को हमने जाना। कल दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। आज के टाइम जय गुरु पारसनाथ भगवान की